लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूम, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह, अमलनेर की सरजमीन पर सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम जश्न 100 साला इमाम अहमद रजा का इनेकाद किया गया है, जिसमें मेरी और आपकी हाजिरी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आज खुसूसी खिताब हम अपने कायद, हम अपने अमीर मोहतरम का समात करेंगे। हजरत जितने वक्त में तशरीफ लाते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैंने इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अपने वक्त के अजीम सूफी, अपने वक्त के अजीम मंसूर, अपने वक्त के अजीम दाइये इस्लाम, अपने वक्त के अजीम दाइये दीन, अपने वक्त के मुबल्लिग आजम, अपने दौर के अजीम मुफस्सिर आजम, अपने दौर के सूफी आजम, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी और उनकी तारीख विलादत बिलखुसूस जिस आये करीमा से जो है वो निकलती है, उस आये करीमा के हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इमाम अहमद रजा की जिंदगी पर अहले सुन्नत की महफिलों में बहुत गुफ्तगू की जाती है, बहुत तकारीर की जाती है। अहले सुन्नत के खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह गाहे गाहे इमाम की जिंदगी को, इमाम के तसल्लुफ फिद दीन को, इमाम के इल्म तफसीर को, इमाम के इल्म हदीस को पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। इसलिए कि 14वीं सदी के अंदर हमारे जितने उलमा, जितने फुक़हा, जितने मुहद्दिसीन, जितने मुअल्लिमीन और जितने बुजुर्गान दीन ने हमारे दीन और ईमान की हिफाजत की है, हम सब का एहतराम करते हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा उन सब के कायद नजर आते हैं 14वीं सदी के अंदर। गुज़िश्ता सदी के अंदर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को खिराज पेश करते हैं और इंशाअल्लाह खिराज पेश करते रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम अहमद रजा की शख्सियत को बहुत पेश किया गया है और बहुत पेश किया जा रहा है। और आज मेरा उन्वान भी इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की जात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम अहमद रजा के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियां भी फैलाई गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बिदात को फरोग दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माअज़ल्लाह वो तो अंग्रेजों के एजेंट थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो बहुत लड़ाकू थे, वो तो बहुत झगड़ालू थे। लेकिन आइए
आज की इस महफिल में अल्लाह की तौफीक से उनकी जिंदगी के कुछ गोशे पेश करने की सआदत हासिल करेंगे और अवाम की अदालत में ये फैसला रख छोड़ेंगे कि इमाम अहमद रजा कौन थे। क्या वो वाकई अंग्रेजों के एजेंट थे या अंग्रेजों के एजेंटों की उन्होंने जड़ें काटी है। अल्लाह अकबर। आइए हम गैर जानिबदाराना तौर पर हवालों के साथ इमाम की जिंदगी को पेश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा जदीद तहकीक के मुताबिक अल्लाह ने उनको 108 उलूम और फनून में महारत अता फरमाई थी। आप देख लें, अल्लाह अकबर, 14वीं सदी के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी आपको इस कदर बासलाहियत ना मिलेगा जो सलाहियत अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाई थी। 108 उलूम और फनून के अंदर एक बात होती है, उलूम और फनून का जानना और होता है और उलूम और फनून के अंदर महारत हासिल करना और होता है। इसलिए कि जानने वाले तो दौर में बहुत होते हैं, लेकिन उसमें महारत हासिल करने वाले जो है वो चीदा लोग होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा इल्म हदीस में माहिर नजर आते हैं। इमाम अहमद रजा इल्म फिक्र में माहिर नजर आते हैं। वो मुदब्बिर हैं, वो मुफस्सिर हैं, वो मुजद्दिद हैं, वो वक्त के साइंसदान हैं, वो अपने वक्त के इल्म माशियात के बहुत बड़े माहिर हैं, वो अपने वक्त के रियाजी दां हैं, वो अपने वक्त के अजीम ज्योग्राफी दां हैं, वो अपने वक्त के अजीम ज्योमेट्री के अजीम माहिर नजर आते हैं। वो सूफी भी है, इल्म तसव्वुफ में महारत भी रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो इस बला के शायर हैं कि जब लखनऊ के शोरा के सामने उनका कसीदा मिराजिया पहुंचा तो लखनऊ के शोरा ने कहा, जिनको अपनी उर्दू दानी पे नाज था, वो कहते हैं कि ये कलाम किसी मौलवी का नजर नहीं आता, ये कलाम किसी उर्दू दा का नजर आता है। इमाम अहमद रजा वो थे, वो इतने बुलंद पाए के शायर थे कि अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन इमाम अहमद रजा को मुहद्दिस होने पे नाज नहीं था, मुफस्सिर होने पे नाज नहीं था, अदीब व खतीब होने पे नाज नहीं था। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा तकरीर नहीं करते थे, तकरीर न करना और बात है। इमाम अहले सुन्नत के बारे में ये बात कही जाती है कि इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी तकरीर नहीं करते थे, लेकिन इमाम अहमद रजा जब तकरीर करते थे तो एक एक उन्वान पर 6-6 घंटा तकरीर करते थे। इमाम अहले सुन्नत की शान ये है, वो बहुत बुलंद पाए खतीब, बहुत बुलंद पाए खतीब भी थे। इमाम अहले सुन्नत की शान ये है, वो अदीब भी हैं, वो खतीब भी हैं, अल्लाह अकबर, वो मुफस्सिर भी हैं, लेकिन उनको अपनी किसी चीज पर नाज नहीं है, ना खिताबत पर नाज है, ना इल्म अदब पर नाज है, ना अल्लाह अकबर इल्म हदीस पर नाज है, ना इल्म तफसीर पर नाज है। अगर इमाम अहमद रजा को नाज है तो अपने इश्क रसूल पर नाज है, अपनी मोहब्बत रसूल पर नाज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में इश्क मुस्तफा ऐसा कूट कूट करके भरा था, इसलिए कि इल्म मदरसों से सीखा जा सकता है और तसव्वुफ खानकाहों से सीखा जा सकता है, लेकिन इश्क़े मुस्तफा जब तक अल्लाह किसी को चुन नहीं लेता उस वक्त तक के उसको इश्क़े रसूल अता नहीं करता। इमाम अहमद रजा का इश्क़े रसूल शान का था। इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाए, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं हैरान हूँ, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैंने दीवाने गालिब भी पढ़ा है, मैंने इकबाल को भी पढ़ा है, मैंने मीर को भी पढ़ा है, मैंने अल्लाह अकबर उर्फी को भी पढ़ा है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह सुखाने नात के अंदर या सिनफे नात के अंदर इल्म रियाजी को, इल्म फिक्र को, इल्म ज्योमेट्री को कोई बयान करता नजर नहीं आता। अगर वो 14वीं सदी में बयान करता है तो इमाम अहमद रजा बयान करता।
नात भी हो रही है, फिकी मसले भी बयान किए जा रहे हैं, नात भी हो रही है, ज्योमेट्री भी बयान की जा रही है। आओ देखो देखो, तवज्जो करें, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। लोग इमाम अहमद रजा को समझते क्या हैं? मेरे इमाम ने एक कसीदा लिखा जिसको कसीदा मिराजिया कहते हैं। ये कसीदा मिराजिया उर्दू जबान का अजीम शाहकार है। आप अगर ऐसे खामोश सुनेंगे तो मैं इमाम को बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि जब इश्क मोहब्बत का इमाम बयान हो रहा हो तो पूरी महफिल पर इश्क का रंग छा जाना चाहिए। पूरी महफिल इश्क के रंग में रंगना चाहिए। अरे जो उम्मते मोहम्मदिया के ईमान बचाने के लिए 22 घंटे जागता हो और सिर्फ 2 घंटे सोता हो, उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। इमाम अहमद रजा 22 घंटे जागने वाली जात का नाम है। आपको क्या पता, हमें क्या पता, बारगाह रिसालत से यूं ही लल्लू पंजुओं को इनाम नहीं मिलता। जब मुस्तफा करीम की बारगाह में किसी का खुलूस कबूल हो जाता है तब कहीं जाकर के इनाम अता किया जाता है। हर अरे गहरे नत्तू खैरों को बारगाह रिसालत में मर्तबे थोड़ी मिलते, और जिसको मर्तबा मिलता है फिर वो अहरा गहरा नहीं रह जाता। इमाम ने कसीदा मिराजिया लिखा। ये हमारी जमीन खानदेश की जमीन है, यहाँ शोरा बहुत है, मुशायरे बहुत होते हैं, उर्दू से लोगों को शगफ बहुत है। कसीदा मिराजिया जिसको लोग सही पढ़ भी नहीं पाते आज के दौर में, बहुत सारे अशार में लोगों को पढ़ने में मुगालता होता है। अल्लाह अकबर। ये कसीदा मिराजिया जो है दर्जनों अशार पर मुश्तमिल है। कसीदा मिराजिया तकरीबन 74 या 76 कमोबेश इसकी अशार हैं। और आप ध्यान से सुने इमाम अहमद रजा कौन है। ये कसीदा लिखने की वजह यह बनी कि एक साहब इमाम अहमद रजा के पास आए, कहने लगे कि मैंने कसीदा लिखा है, आप उसकी इस्लाह कर दें। इमाम ने वो पर्ची ली, फरमाया अभी मुझे खाना खाना है जोहर का, यानी जोहराना खाना खाना है, जोहर की नमाज पढ़नी है, केलोला भी करना है, तो मैं इतने काम करके फिर चेक करूंगा। आला हजरत ने खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ी, केलोला किया और उसके बाद उनका कसीदा चेक किया तो सोचा कि जिस शान से मेराज हुई है कसीदा उस शान से लिखा नहीं गया है। गंगा जल का तस्करा हो रहा है, बादलों का तस्करा हो रहा है। तो इमाम ने चेक करते करते पर्ची को रख दिया और 70 से ज्यादा अशार कसीदा मिराजिया के असर से पहले पहले लिख दिए। और जब वो साहब आए, आपने चेक कर लिया, फरमाया चेक तो कर लिया, लेकिन जरा एक कसीदा मिराजिया और भी सुनते जाइए जो मैंने भी लिखा है। और वो क्या है आप सुनिए, उसमें ज्योग्राफी बयान हो रही है, उसमें साइंस बयान हो रहा है, उसमें तसव्वुफ बयान हो रहा है। अगर वक्त हो एक एक शेर को पढ़ते जाइए और फन को बयान करते जाइए। आज ये इमाम कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि इको की वजह से? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ये इको कम करवा देते। समझ में नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो हाथ उठा के बताएं। आ रहा है तो आप चुप क्यों है? महबूब की बात हो रही है ना। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अब अल्लाह अकबर, देखिए मेराज बयान हो रही है, अल्लाह अल्लाह बयान करते हुए दूसरे अंबिया की शान भी बयान हो रही है, अपने नबी की शान भी बयान हो रही है। कहते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। इस शेर में एक हदीस बयान की, कुरान की एक आयत बयान कर दी। ये शायरी में कोई ऐसा शायर तो लाओ जो मिसरों में हदीस बयान करता।
जो कुरान की आयतों को की तशरीह मिसरों में करता हो। अब उसके बाद तसव्वुफ बयान हो रहा है। अपने वक्त का सैयदुस सूफिया, अपने वक्त का मुहियुद्दीन इब्न अरबी अब तसव्वुफ पर आता है। लोग अब तक उलझे हुए हैं कि मेराज पर गया कौन। तवज्जे, ये बातें बच्चों के सामने नहीं की जाती, और जो बड़े हो जाते हैं लेकिन कच्चे होते हैं उनके सामने भी नहीं की जाती। लेकिन ये सुन्नियों की महफिल है, इसलिए बयान करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेराज पर गया कौन? इसलिए कि निरा बशर खिला में बगैर ऑक्सीजन के नहीं जा सकता। जाएगा तो मर जाएगा। वो खला में नहीं गए, खला के ऊपर गए, आसमान पर गए। आसमान पर नहीं, आसमानों पर गए। बशर जा नहीं सकता और गया तो आ नहीं सकता। लोग कहते यार वो तो सिर्फ एक मौलवी थे। हम कहते कोई ऐसा मौलवी भी लाओ ना जो तसव्वुफ शान से बयान करता हो। वो मौलवी के रूप में मौलाए रोम थे अपने दौर के। जौहर की का जौहरी जानता है, भटियारे को क्या पता कि जौहर की शान क्या होती है। जिन्हें इल्म की हवा ना लगी वो इमाम अहमद रजा को क्या समझे। इमाम अहमद रजा को किसी बहुत अच्छे मुफक्किर का कौल है, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनने की जरूरत है। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनने की जरूरत। जो हजरत ना हो बेचारे, वो आला हजरत को क्या समझ पाएंगे। ये इमाम अहमद रजा है। अल्लाह अकबर, झगड़ा है, मुनाजरे है। मेराज पे गया कौन? कुछ लोगों तो इंकार ही कर बैठे कि कोई नहीं गया। कुछ लोग कहते अक्सा तक मेराज हुई। अक्सा तक भी तो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन किसके लिए है? अगर जो है वो अक्सा तक मेराज हुई तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में यह किसके लिए है? इरजे इला रब्बिक, हजरत मूसा का कौल, अपने रब की तरफ पलटिए। अरे पलटता वो है जो वहां से आता है। ये नहीं कहा कि अक्सा की तरफ पलटिए, ये नहीं कहा कि जिब्रील की तरफ पलटिए। इरजे इला रब्बिक कहा, अल्लाह की अपने रब की तरफ पलटिए। पता चला अकीदा मूसा भी ये है कि मेराज में वो जिब्रील को देखकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जिब्रील के रब को देख करके आ रहे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न सद साला। लोग कहते जिब्रील को देखा, हम कहते जिब्रील को तो देखते ही थे। और जिब्रील को देखना कौन सी मेराज है? अरे जिब्रील उनको देखने के लिए जमीन पे आते थे बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वजीर को देखना बादशाह की कौन सी मेराज है? जिब्रील तो वजीर का नाम है, जिब्रील तो दरवाजे के दरबान का नाम है। तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम। थक गए आप? तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां हर रसूलो वली है। मेराज पर कौन गया? आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, फरिश्तों को देखा, मलाइका को देखा, जिब्रील को देखा, सिदरा को देखा। और जहां जिब्रील थक कर बैठ गए उसके आगे गए। आला हज़रत फरमाते हैं, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जो एक पर मार के जमीन पे आता है, मेरे नबी की परवास के साथ उड़ते उड़ते थक जाता है।
जहां जिब्रील थकता है वहां आमिना का लाल जाता है। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे नबी को देखकर अपनी तरह बशर कहते हैं। अरे जंगल में हलीमा की बकरियों के पीछे देखकर अपनी तरह कहने वालों, शबे मेराज जिब्रील के आगे आगे भी तो देखो। शबे मेराज जिब्रील किया, थके थे रूहुल अमीर, जहां जिब्रील थक कर बैठ जाए। और जिब्रील कोई मामूली चीज है, फरिश्तों का सैयद है जिब्रील, सरदार मलाइका है जिब्रील, और वो थक रहा है। एक पर मार के जमीन पे आने वाला कितना उड़ा होगा। थक कर बैठ गए, बैठ ही नहीं गए, हसरत से देखने लगे। थके तेरू, ये आला हज़रत बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने क्या दिया, हम कहते हैं इश्क भरा अकीदा दिया। 14 सदियों के अकीदे पे जो धूल डाली जा रही थी, इमाम ने उसकी तजदीद करके अता फरमाया। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। हुजूर आगे बढ़े आगे बढ़े। अब बताओ, जहां जिब्रील थक के बैठता है उसके आगे आमिना का लाल जाता है, तो आमिना के लाल को खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा से जुदा नहीं कहते। अब आगे गया कौन? इसको सूफी ही बयान कर सकता है, इसको सरमदी बयान कर सकता है, इसको मंसूरी बयान कर सकता है, इसको जुनैद बायजीदी बयान कर सकते हैं। लेकिन कितनी सादगी से इमाम अहमद रजा ने तसव्वुफ के इस मसले को हल किया। गया कौन खुदा से मिलने, गया कौन खुदा से मिलने, गया कौन खुदा से मिलने? तो कहते हैं कसीदा मेराजिया में इल्म तसव्वुफ की गुत्थी कैसे सुलझाते हैं। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब पता चला कौन गया, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कहां से निकले थे, कहां गए थे? अब इल्म ज्योमेट्री के जरिए मेराज बयान हो रही है। ज्योमेट्री पे नाश करने वालों, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नालैन को बोसे लेते, ज्योमेट्री उनके घर की कनीज है। नात में ज्योमेट्री का फन बयान हो रहा है। एक बात है, हुजूर कहां से आए थे, कहां से निकले, कहां पहुंचे। अब ज्योमेट्री के जरिए से मेराज बयान हो रही है। चैलेंज के साथ कहता हूं, 14वीं सदी में ऐसा शायर लाके बताओ। उनका इल्म फिक, इल्म हदीस तो अपनी जगह है, शायरी में कोई उनका हमपल्ला नहीं है, कोई शायरी में। और ये इश्क से आता है, ये फन नहीं है, ये इश्क है। और जब इश्क आता है ना, तो इकबाल कहते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब ज्योमेट्री के जरिए से बयान हो रहा है। ज्योमेट्री वाले थोड़ा सा कान खोलें और पता चले, अपने दुनियावी उलूम पे नाश करने वालों, जो मेरे नबी का गुलाम होता है उसको सिनोरी जालियों से इल्म मिलता है। नबी आए कहां से, गए किधर? हुजूर के आने जाने को इल्म ज्योमेट्री से बयान किया जा रहा है। कहते हैं, कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। प्रकार लेते हो ना, प्रकार लेकर के जब आप दायरा बनाते हो ना, उसको मुहीत कहते हैं। दायरा बनाते हो, दायरा बनने के बाद किसी बड़े से पूछो कि वो दायरा शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। ये इल्म ज्योमेट्री है उनका, ये उनका इल्म ज्योमेट्री है। ये इमाम अहमद रजा है। अगर और पढ़ता रहूं तो मेराज पर ही बात होती रहे। और कसीदा मेराज 70 से ज्यादा शार पर है, एक एक शेर पढ़े तो खत्म ना हो। शायद मुझे याद आता है कि मैंने किसी मौके पर मालेगांव में
पूरे कसीदे मेराजिया को पढ़कर उसकी तशरीह करने की कोशिश की है। अगर वो आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि इमाम क्या है। ये है इमाम की शायरी, ये इमाम की शायरी। अब आइए इमाम का इल्म हदीस देखें। थोड़ा मुश्किल उन्वान है इल्म हदीस। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद रज़ा इमाम अहमद रज़ा जैसा मुहद्दिस नहीं देखा। क्योंकि हम जब भी कोई हदीस पढ़ते और उस हदीस में जितने रावियों के नाम रहते, अन फुला इब्ने फुला फुला इब्ने फुला फुला इब्ने फुला फुला इब्ने फुला फुला, जितने नाम, आला हज़रत सबकी सीरत जानते थे। किसका कुव्वते हाफजा बुढ़ापे में कमजोर हो गया था वो भी जानते थे। कौन नाबीना हो गया था वो भी जानते थे। किसने बाजार में चलते चलते ककड़ी खा ली थी वो भी जानते थे। अल्लाह अकबर, किसने चांद की झूठी गवाही दी थी वो भी जानते थे। कौन तकवा पर आखिर तक दुनिया से रुखसत हुआ वो भी जानते थे। ये इमाम अहमद रजा का फन अस्माउल रिजाल में महारत है। और इल्म हदीस पर कौन सी हदीस सही है, हदीस सही और गलत नहीं होती। ये सही से मुराद ये फन्ने हदीस की इस्तिलाह है। हदीस कौन सी सही है, कौन सी हसन है, कौन सी हसन ले गए रही है, कौन सी हसन ले जाती ही है, कौन सी जो है वो शाज है, कौन जो है अल्लाह अकबर गरीब है, कौन सी ज़ईफ है, किस रिवायत को मौजू कहा गया है, ये सब इमाम अहमद रज़ा की निगाहों में था। फरमाते हैं हम हदीस पढ़ते तो इमाम अहले सुन्नत बता देते कि इस हदीस में ये ज़ौफ़ है, इसमें जो है वो ये इस सनद में ये है और ये रिवायत का ये है। एक मर्तबा ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया कि हजरत मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत के बड़े करीबी दोस्त थे। बहुत जमती थी, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। हालांकि मुहद्दिस सूरती जो थे वो आला हज़रत से इश्क की हद तक, बल्कि अल्लाह अल्लाह इश्क की हद तक उनको चाहते थे। एक दिन किसी ने मुहद्दिस सूरती से पूछा, मुहद्दिस साहब, आला हज़रत ना आपके उस्ताद हैं ना आपके पीर हैं, फिर आप आला हज़रत से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बात यह है, हर सिलसिले का बंदा आला हज़रत को चाहता है, हर मदरसे का बंदा आला हज़रत को चाहता है, हर खानका का बंदा आला हज़रत को चाहता है। शर्त यह है वो आला हज़रत को जान ले कि आला हज़रत कौन है। आला हज़रत किसी सिलसिले के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी मदरसे के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी शहर के नहीं है सिर्फ, आला हज़रत किसी खानका के नहीं है। इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है, वो नबी का जो गुलाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है, वो इलाके और खित्ते कबीले का नहीं बल्कि वो सबका होता है। आला हज़रत सबके हैं। आला हज़रत को जो लोग महदूद करना चाहते हैं, मैं उन भाइयों को मशवरा देना चाहता हूं, उनको सिलसिलों में खानकाओं में महदूद न करना। आला हज़रत अबकरी शख्सियत है, आला हज़रत आफाकी शख्सियत है। जिस आशिक रसूल के दिल के अंदर इश्क रसूल है, उसके आला हज़रत आंखों की ठंडक है। आला हज़रत बहुत बड़ी चीज का नाम है, लेकिन आला हज़रत को कोई पहचान ले। मसला यह है कि हमने आला हज़रत का तारुफ ही सही नहीं कराया। हम तो बस उन्हीं चंद चीजों को लेकर के घूमते रहे कि उन्होंने काफिर कुफ्र का फतवा दिया देवबंदियों पर। यही एक काम किया आला हज़रत ने, सिर्फ यही एक काम किया। बेशक गुस्ताखान रसूल को वो काफिर कहते थे, और आज भी हम नबी के गुस्ताखों को डंके की चोट पर काफिर कहते हैं, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन आला हज़रत का यही एक कारनामा हम एक सदी से पढ़े जा रहे हैं। जरा कुछ और भी तो बताएं। कौम को पता चल गया कि उन्होंने देवबंदियों को काफिर कहा है। अब हम जरा कुछ दूसरा भी वरक बदलें, पलटे वरक, कुछ दूसरा भी बताएं। इमाम अहमद रजा ने बेशक गुस्ताखों को, और उन्होंने सिर्फ नहीं कहा, उनसे पहले के लोगों ने भी कहा, उन्होंने अपनी नई बात नहीं की। उन्होंने जो सहाबा से देखा वही उन्होंने कहा, जो ताबईन से लिया वही उन्होंने कहा, जो औलिया से लिया वही उन्होंने कहा। सौदा गिरान में बैठकर उन्होंने कोई नई बात नहीं की। लेकिन हम तारुफ भी तो कराएं, इमाम अहमद रजा है कौन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फकीर का एक जल्द बयान आने वाला है, अल्लाह की तौफीक से आप दुआ करें। आला हज़रत अपने दौर के इल्म माशियत के इमाम है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दिया, इन्हीं दिनों जश्न 7 साला के मौके पे किसी महफिल में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको पता चलेगा कमरे में बैठकर इल्म माशियत पर क्या उनकी नज़र थी,
क्या नजर थी उनकी, और आज उन नुकात पर अमल कर लिया जाए तो मुसलमान आज भी तरक्की कर सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो। अब मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मामूली हूँ, कोई अदीब खतीब अल्लामा कुछ भी नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ, लेकिन इमाम से हमें इश्क है और हम तो हर वली को दिल दे बैठे हैं। जिसने करोड़ों के ईमान की हिफाजत की उसको क्यों नहीं चाहेंगे। हम इमाम अहमद रजा को इश्क की हद तक चाहते हैं। इमाम अहमद रजा की ज़ात को हम कभी रोकड़ा नहीं करते, इमाम अहमद रजा की ज़ात को हम कभी नहीं बेचते। हम उनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं और हर सुन्नी उनसे मोहब्बत करता है। सिर्फ शर्त है कि कोई उनको जान ले, और उनके तारुफ के लिए बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, बात दूर ना निकल जाए। अर्ज़ ये कर रहा था इल्म हदीस पर उनको कितनी महारत थी। हजरत मुहद्दिस सुरती उनका जिक्र चल रहा था। मुहद्दिस सुरती मुरीद नहीं थे, शागिर्द नहीं थे, फिर भी इश्क की हद तक चाहते थे। किसी ने देखा, भाई जाहिल किसी को चाहे तो बात अलग है ना, वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस है। मुहद्दिस सुरती कौन है आपको पता है? मुहद्दिस आजम के इल्म हदीस में उस्ताद है ये मुहद्दिस सुरती। अब आप सोच सकते हैं कितने बड़े मुहद्दिस होंगे ये। आला हज़रत को इश्क की हद तक चाहते थे, उनके बगैर रहते नहीं थे, बार बार आते जाते थे उनके घर। किसी ने कहा मुहद्दिस साहब, वसी अहमद साहब, आला हज़रत के नाम शागिर्द है ना मुरीद, इतना क्यों चाहते? आप तो मुरीद है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, आप इनको इतना क्यों चाहते? जब देखो जब रजा रजा करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, सच्चे लोग फजीलतें छुपाते नहीं बल्कि जो दिल में रहता है वो कह देते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें मदीने वाले के फैज से चलती है उनको अपनी दुकानों की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें चिटिंग बाजियों से चलती है उनको अपनी दुकानों की फिक्र होती है, क्योंकि जिनकी दुकानें नबी के फैजान से चलती है उनको तो यकीन है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुहद्दिस सुरती ने कहा, मुझसे पूछने वाले कि ना मैं शागिर्द हूं ना मुरीद हूं, उनसे इश्क क्यों करता हूं तो सुनो, जो इश्क रसूल उस्ताद से नहीं मिला, जो इश्क रसूल पीर और मुर्शिद से नहीं मिला, वो इश्क रसूल इमाम अहमद रजा से मिला है। तो जिससे इश्क की दौलत मिली हो उससे इश्क ना करूं तो फिर क्या करूं। वही मुहद्दिस सुरती आला हजरत के यहां मेहमान हुए। उस दिन आला हजरत के यहां बहुत सारी चीजें पकी थी, उसमें से बैंगन भी पके थे। बिजाला जिसको कहते हैं आप, है ना, यही कहते हैं बैंगन बिजाला, वो पका था। दस्तरखान लगा, लोग दस्तरखान पे शायरी करते हैं, लोग दस्तरखान पे गाने सुनते हैं, लोग दस्तरखान पे व्हाट्सएप चेक करते हैं, लोग दस्तरखान पे लतीफे कहते हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम मुहद्दिस सुरती के साथ बैठा है। बात चली, बैंगन बड़े पसंद और मजे से खा रहे हैं। क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है? मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, 7 बैंगन की फजीलत पर। मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, चुप हो गए। आला हज़रत ने 7 और पढ़ी, 7 और पढ़ी, उसको 21 तक पहुंचाया। बैंगन की फजीलत पर 21 हदीसें पढ़ी आला हजरत ने, और पढ़ने के बाद फिर उसकी सनद पर बयान किया कि ये मौजू ये मौजू ये मौजू ये मौजू। पता चला जितनी 21 रिवायतें हदीस के नाम पे पढ़ी गई है उसमें कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है, वो हुजूर की तरफ गलत मंसूब कर दिया गया है। इसलिए कि बैंगन जैसी बेफायदा सब्जी की फजीलत बयान करके नबी की तरफ मंसूब कर दिया गया, ताकि अहले इल्म नबी पर माज़अल्लाह नुक्ता चीनी करे कि नबियों मुसलमान के पैगंबर ऐसे थे जो बगैर फायदे की फजीलत, जो बगैर फायदे की सब्जी पर, जो बगैर फायदे की सब्जी पर हदीसें बयान करते थे। तो नबी को माज़अल्लाह मशकूक या बदनाम करने के लिए बैंगन पर हदीसें गढ़कर नबी की तरफ मंसूब कर दी गई है। इसलिए ये कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है। इसके जितने रावी हैं इसमें फला झूठा है, फला झूठा है, फला झूठा है, और बता दिया कि बैंगन की फजीलत पर कोई हदीस हुजूर ने बयान ही नहीं की है। दस्तरखान पर जिसका इल्म ऐसा हो, दारुल इफ्ता में उसके इल्म की रानाइयां क्या होगी।
इमाम अहमद रजा ये है। आइए, मुझे याद आ रहा है इमाम अहमद रजा का इल्म फिक़्ह, वो कैसे फकीह थे। फिक़्ह कहते हैं शरीयत के कानून को। वो कैसे फकीह थे, तवज्जो करें। अच्छा, एक बात यह है, फकीह होना और बात है, और फकीह बना देना, फकीह गर होना। एक होता है पीर, एक होता है पीर गर, एक होता है आलिम, एक होता है आलिम गर, एक होता है इंसान, एक होता है इंसान गर। तो ये जो गर होता है ना, इसमें बड़े गुर होते हैं। आला हज़रत फकीह गर थे, और आला हज़रत का इल्म फिक़्ह शरीयत पर, यानी क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आइए चलते हैं, बैठे बैठे मोहल्ला सौदा गिरान में आला हज़रत के यहाँ देखते हैं कि वहाँ इल्म फिक़्ह के क्या जलवे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि इंसान कैसा है, उसको जांचने के लिए उसके सोहबत में जो रहने वाले उनको देखना होता है, उससे पता चलता है कि क्या है। सही है, यही बात है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस जमाने में, सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सैयद भी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। इनकी दोस्ती जो थी हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह से थी। तो मुहद्दिस सूरती इनको कहते थे कि चलो यार एक मरतबा इमाम अहमद रजा से मिले। तो कोई उसको अपने ऊपर आप लोग मत लेना, एक जनरल बात कह रहा हूं मैं। जो खुद खूबसूरत हो ना, तो वो दूसरे की खूबसूरती जल्दी से तस्लीम नहीं करता। जो खुद फनकार हो, वो दूसरे का फन जल्दी से कबूल। जो खुद मुकर्रिर हो ना, वो जल्दी से किसी की तकरीर सुनना अपनी बेइज्जती समझता है। ऐसे मैं खुद मुकर्रिर हूं, मैं क्यों किसी को सुनूं, मैं क्यों जो है वो जाकर के बैठूं, ऐसा होता है ना। लेकिन ये मैं आदमी को गिरा देती। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, फिर शैतान को बहकाया किसने? तवज्जो आपकी। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, उसको बहकाया किसने? तो उसको बहकाने वाले शैतान का नाम कुरान बयान करता है, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसको उसके तकब्बुर ने गुमराह कर दिया, और पता चला ये तकब्बुर इतना खतरनाक है कि ये मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान बनाता है। इसलिए सबको शैतान ने लूटा, शैतान को तकब्बुर ने लूटा। इसलिए कभी तकब्बुर नहीं करना। और अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर मेरा हक है, जो मुझसे इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ के उसको तबाह कर देता हूं। हुस्न दे तो तकब्बुर नहीं करना, दौलत दे तो तकब्बुर नहीं करना, इज्जत दे तो तकब्बुर नहीं करना, शान दे तो तकब्बुर नहीं करना, औलाद दे तो तकब्बुर नहीं करना, मर्तबे दे तो तकब्बुर नहीं करना, हत्ता के वली बन जाओ तो भी तकब्बुर नहीं करना। इसलिए कि मेरे नबी जब मेराज पर गए, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, कुरान बयान करता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। सारी हदें खत्म हो गई, जलवाए जाहिर जलवाए बातिन में गोता जन हो गया, नबी के जलवे खुदा के जलवों में गुम हो गए। उस वक्त मेरे अल्लाह ने कहा, हबीब तुझे इतने करीब बुलाया, इतने करीब किसी को नहीं बुलाया। आज बता तुझे किस लक़ब से याद करूं, तुझे कौन सा लक़ब दूं, तुझे कौन सा तमगा दूं। मेरे नबी चाहते तो अल्लाह उसी लक़ब से पुकारता, लेकिन मेरे नबी ने अर्ज किया, मौला इतनी बुलंदी पर बुलाया है, फिर भी तू मुझे बंदा कह करके पुकार, ताकि लोगों को समझ में आए कि मकाम बंदगी किसे कहते हैं। इसीलिए कुरान ने वाक़े मेराज भी बयान किया तो बंदा कह करके बयान किया। दना फतदल्ला पे जाकर भी बताते हैं कि मैं बंदा हूं। बंदा बनकर रहने में जो मजे हैं वो खुदा बनने में नहीं है। नमरूद खुदा बना, लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया। फिरौन खुदा बना, दरिया में डुबो दिया गया। आज तक म्यूजियम में नंगा पड़ा हुआ है, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ। खुदा नहीं बनना कभी। हाँ, सच्चा खुदा तो एक ही है ना, उसके मुकाबले में जो खुदा बनेगा, इकबाल कहते मकाम बंदगी देकर नलू शाने खुदाबंदी। बंदा सच्चा बनना पसंद है, झूठा खुदा बनना पसंद नहीं है। कि मूसा सच्चे बंदे बने, दरिया में रास्ते पैदा हो गए। फिरौन झूठा खुदा बना, दरिया में डुबा दिया गया। फायदा किसमें है? बंदा बन, बंदे हो तो बंदे बनो।
बंदे हो तो बंदे बनो तो बंदा। सैयद दीदार अली अलवरी कहते हैं कि हुस्न, दौलत और इल्म, ये तीन चीजें आती है तो तकब्बुर भी साथ आता है, और जहां तकब्बुर नहीं आता वहां विलायत आती है। तो कहते थे चलिए ना हज़रत एक बार मिल तो ले उनसे, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है आदमी मिलाने की कोशिश करता है। वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है। वल्लाह मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात बता रहा हूं। सैयद दीदार अली अलवरी की जूतियां मेरे सर पर है, बड़ी अजीम हस्ती है, लेकिन वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है ना, क्या जरूरत उनसे अलवर से उनसे मिलने जाने की, क्योंकि भाई चल करके जाना भी तो बड़ी बात है ना। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुहद्दिस साहब थे बड़े अपने जिद के पक्के, सोचा कि एक बार इनको मिलाकर दीदार साहब को आला हजरत का दीदार करा दूं। और मुहद्दिस साहब की जो कोशिश थी, ऐसे ही गलत फहमी रखने वालों के लिए भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ आला हजरत की फजीलतें पढ़ करके उनको आला हजरत के इल्म का दीदार करा दूं, आला हजरत की शख्सियत का दीदार करा दूं, ताकि एक वली से जिसको गलत फहमी वो दूर हो जाए। बस इतना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। और आप मुझे जानते हैं कि मेरी तबीयत में जो है वो मुबालगा आ रही नहीं है। हम अपने बुजुर्गों की शान बहुत एहतियात से बयान करते हैं। जितनी बातें कह रहा हूं मैं सब किताबों में बता सकता हूं, और वो भी ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ की नहीं, बल्कि जो आला हजरत के शागिर्दों ने लिखी है, उनके शागिर्दों के शागिर्दों ने लिखी है, उन किताबों से बता सकता हूँ। सैयद दीदार अली अलवरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा वो आलिम है तो भाई हम भी आलिम है, हम क्यों उनसे मिलने का, एक बार तो देख तो ले, चले तो सही। कहा ठीक है। एक बार वो तैयार हो गए। अब मुहद्दिस साहब उनको लेकर के आए। इत्तेफाक से जब वो वहां पहुंचे तो आला हजरत की मस्जिद रजा में अजान हो चुकी थी। आला हजरत की मस्जिद रजा में अजान हो चुकी थी, और तवज्जो करें अजान हो गई थी। आला हजरत नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच चुके थे। इमाम अहमद रजा की ये शान है। मैं सुन्नियों से मुखातिब होकर ये बात कहता हूं, आज हम कहते हैं आला हजरत के मानने वाले, फिक्र रजा के मानने वाले, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत आला हजरत। यकीनन मुझे कोई एतराज नहीं है, बेफज़्ल ताला मसलक आला हजरत और फिक्र रजा को बेफज़्ल ताला हर सुन्नी मानता है। लेकिन आपसे कहता हूं मसलक आला हजरत ये भी है कि अजान हो तो मस्जिद की तरफ जाया जाए। मसलक आला हजरत ये भी है कि फराइज और सुन्नतों की पाबंदी की जाए। आला हजरत कहते हैं मैं इतना मसरूफ रहता हूं किताबें लिखने के अंदर कि इतनी मसरूफियतों में नवाफिल जो है और सुन्नतें माफ हो जाती है, लेकिन फकीर इतनी मसरूफियतों के बावजूद भी नफिल भी पढ़ता है, सुन्नतें भी पढ़ता है। कभी मैं सुन्नतें भी तर्क नहीं करता, नवाफिल भी तर्क नहीं। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सैयद दीदार अली अलवरी साहब मस्जिद में आए। आला हजरत मस्जिद पहुंच चुके थे। जब मस्जिद में पहुंचे, इमाम अहले सुन्नतों की भी पाबंदी थी, नवाफिल भी पढ़ते थे। आला हजरत की आखिरी वक्त तक के जमात तर्क नहीं हुई। इतनी बीमारी के बावजूद इमाम अहमद रजा लोगों के कंधों पे हाथ रख के कभी कुर्सी पर मस्जिद जाते थे और नमाज अदा फरमाते थे, आखिरी वक्त तक इमाम अहमद रजा। और इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि जो शख्स ना मुकीम हो, जो शख्स ना मुसाफिर हो, ना बीमार हो, और वो मस्जिद की हाजिरी को तर्क कर दे, वो फासिक है, उसकी शहादत कबूल नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने मसला बयान फरमाया है। अल्लाह अकबर, आज अपना हाल क्या है कि हम तो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। तो बहरहाल सैयद दीदार अली अलवरी साहब मस्जिद में आए। उनका भी, वो भी बड़े बाअमल थे। आपने चाहा कि जल्दी से जमात में शरीक हो, तो वहां पे क्या देखा आपने कि एक छोटा सा बच्चा है जो कुएं से पानी निकाल रहा है। सैयद दीदार अली अलवरी साहब सफर से आए थे, वुजू करना चाहते थे और जमात में पहुंचना चाहते थे। एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि उस दौर में हौज जो है वो नल नहीं होते थे मस्जिदों के अंदर, और जो है वो वुजू खाने टोटी वाले नहीं होते थे, कुएं से पानी निकालकर लोटे में डालकर वुजू करना होता था। सैयद दीदार अली अलवरी साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह होकर जमात की जल्दी में उस बच्चे से कहते हैं, ओ बच्चे मुझे जल्दी से पानी दे ताकि मैं वुजू करूं। उस बच्चे ने उनको मुस्कुरा कर देखा और कहने लगा, शायद आप पढ़े लिखे मालूम नहीं होते। ये आला हजरत के मोहल्ले, घर का नहीं, मोहल्ले का बच्चा है। ये इमाम अहमद रजा के मोहल्ले का बच्चा है। कहते हैं शायद आप पढ़े लिखे मालूम नहीं होते, क्यों, आपको मसला नहीं मालूम है? कहा क्या मसला? कहा आपने मसला नहीं जाना कि नाबालिग से काम लेना जायज नहीं है। नाबालिग से काम, ये मसला आपको नहीं पता कि नाबालिग से काम लेना जायज नहीं है।
जब तक कि उसका सरपरस्त इजाजत न दे। आप मुझसे डायरेक्ट वुजू का पानी मांग रहे हैं, जबकि मैं नाबालिग हूं और मैं नाबालिग नजर आ रहा हूं, तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप मुझसे मेरे सरपरस्तों के बगैर काम करवाएं। और रही बात, अगर आप कहते हैं कि मैं आपको तोहफतन या हदियतन पानी देकर पानी हिबा कर दूं, यानी आपको हदिये के तौर पे, तोहफे के तौर पे पानी दूं, तो आपको दूसरा मसला नहीं पता कि नाबालिग अगर तोहफा दे तो उसका तोहफा कबूल करना भी जायज नहीं है जब तक कि उसका सरपरस्त राजी ना हो। आप पढ़े लिखे नहीं लगते। उस वक्त सैयद दीदार अली अलवरी ने उस नाबालिग को देखा और उनको आला हजरत के इल्म का दीदार उसी वक्त हो गया कि जिसके मोहल्ले का नाबालिग इतना इल्म रखता हो, उसके घर के बच्चों का इल्म क्या होगा, और जिसके घर के बच्चों का इतना इल्म हो उसके खुद के इल्म का आलम क्या होगा। और उनके घर के बच्चों का इल्म आप देख चुके हैं। एक को मुफ्ती आजम कहते हैं, दूसरे को हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, किसी को मुफस्सिर आजम कहते हैं, किसी को ताजुश शरिया कहते हैं, किसी को तहसीन मिल्लत कहते हैं। हर वक्त इल्म के जवाहिर पारे बिखेरते रहे। अब कुछ फनून बच गए, लेकिन इंशाअल्लाह फिर वो कभी